नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कड़ी मेहनत के अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि दूसरे लोग सारी उम्र मेहनत करते रहते हैं और फिर भी गरीब ही रहते हैं? आज का ये वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण गाइड है। हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस वीडियो में आप सीखेंगे वे 6 महत्वपूर्ण सबक जो आपको आर्थिक रूप से आज़ाद बना सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर ये किताब क्या है और किसने लिखी है। रिच डैड पुअर डैड को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट के जीवन में 2 पिता थे। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन उन्हें पैसे की समझ नहीं थी। वो अपनी सारी जिंदगी नौकरी करते रहे। उनका सपना तो बस यही था कि रॉबर्ट बहुत पढ़ाई करें और बड़ी कंपनी में नौकरी पाएं। दूसरी ओर माइक के पिता सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे। उनके पास बिजनेस की समझ थी। वो रॉबर्ट को सिखाते थे कि पैसा कैसे काम करता है। वो उन्हें व्यवहारिक जीवन कौशल सिखाते थे। ये किताब इन दोनों पिता की सोच के बीच का फर्क दिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये किताब लक्ष्य है आपको वित्तीय शिक्षा देना। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने लिए एक मजबूत आर्थिक भविष्य बना सकते हैं। किताब ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। लोग इसे पढ़कर अपनी आर्थिक सोच बदल चुके हैं। कुछ ने अपना बिजनेस शुरू किया है, कुछ ने निवेश करना सीखा है, कुछ अब आर्थिक रूप से आजाद हैं। अब बात करते हैं पहले सबक की। ये सबक कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में यह अजीब लगता है ना? लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मुझे नौकरी चाहिए ताकि मुझे महीने की तनख्वाह मिले। हर महीने पैसा आता है, इसलिए जिंदगी चलती है। लेकिन क्या इससे आप अमीर बन सकते हैं? नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि जब आप पैसे के लिए काम करते हो तो डर और लालच आपको नियंत्रित करते हैं। डर ये कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। लालच ये कि और ज्यादा पैसा कमाऊं ताकि अच्छी चीजें खरीद सकूं। ये डर और लालच एक खतरनाक चक्र बनाता है, जिसे हम रैट रेस कहते हैं। रैट रेस क्या होता है, समझिए इसे। एक कहानी से। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब उसे गधे से काम निकालना होता था तो वो एक गाजर उसके सामने लटका देता था। गधा उस गाजर के पीछे दौड़ता रहता था, लेकिन वो गाजर उसे कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो गाजर सिर्फ एक छलावा है। ज्यादातर लोग इसी तरह काम करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। अमीर लोग अलग सोचते हैं। वो पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। वो अपने पैसे से ऐसे निवेश करते हैं जो उन्हें और ज्यादा पैसा लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मकान खरीदते हो और उसे किराए पर दे देते हो, तो किराया आपके लिए पैसा लाता है। ये पैसा आपके लिए काम करता है। आप हर दिन काम नहीं करते, फिर भी हर महीने पैसा मिलता है। यही फर्क है, यही सबक है। अपनी मानसिकता बदलो। पैसे के लिए काम करना बंद करो। अपने पैसे से काम करवाओ। अब दूसरा सबक सीखते हैं। ये कहता है, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं, अमीर कैसे बनूं, आमदनी कैसे बढ़ाऊं? लेकिन असली सवाल यह है, पैसे को कैसे संभाला जाए? पैसा आए तो क्या करें? 1923 में अमेरिका के एक होटल में एक मीटिंग हुई थी। इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग शामिल थे। ये सभी बहुत सफल बिजनेसमैन थे। लेकिन 25 साल बाद इनमें से ज्यादातर लोग दिवालिया हो गए थे। कुछ ने आत्महत्या भी कर ली थी। ये सब अमीर थे, फिर भी गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना नहीं आता था। वित्तीय साक्षरता का मतलब है, आप समझो कि पैसा कैसे काम करता है। आप समझो कि संपत्ति क्या है और कर्ज क्या है। आप समझो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का क्या मतलब है। स्कूल हमें सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, लेकिन वो पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। यही समस्या है। हम पैसे कमाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पैसे को संभालने के लिए कुछ नहीं सीखते। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, सिर्फ शिक्षित नहीं, वित्तीय रूप से शिक्षित बनो। ये कैसे करें? किताबें पढ़ो, कोर्स लो, अनुभवी लोगों से सीखो। जो वित्तीय रूप से सफल हैं, उनसे बातचीत करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी गलतियों से सीखो।
तीसरा सबक, संपत्ति और कर्ज का फर्क। अब आते हैं तीसरे सबक पर। यह है संपत्ति और कर्ज के बीच का फर्क। ये बहुत सरल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। संपत्ति क्या है? संपत्ति वो है जो आपके लिए पैसा लाता है, जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालता है। उदाहरण, आप एक मकान खरीदकर किराए पर दे देते हो, हर महीने किराया मिलता है, ये संपत्ति है। कर्ज क्या है? कर्ज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जो हर महीने आपका पैसा खर्च करता है। उदाहरण, आप अपने लिए एक मकान खरीदते हो और उसमें रहते हो, हर महीने आपको ईएमआई कर का भुगतान करना पड़ता है, इसकी मरम्मत भी करनी पड़ती है, ये कर्ज है। अब समझो, गरीब लोग क्या करते हैं? वे अपनी पहली आमदनी से मकान खरीदते हैं, फिर कार खरीदते हैं, फिर बहुत कुछ, सब कुछ कर्ज बन जाता है। मिडिल क्लास भी यही करते हैं। उनकी तनख्वाह बढ़ती है तो वे सोचते हैं, चलो अब बड़ा मकान खरीदते हैं, बेहतर कार खरीदते हैं, लेकिन ये एक गलती है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे पहले संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति से आने वाला पैसा उन्हें ईएमआई देता है, फिर अतिरिक्त पैसा उनके पास रहता है। जब वो अतिरिक्त पैसा जमा हो जाता है तो वे अपने लिए कोई चीज खरीदते हैं। यही अंतर है। गरीब, आमदनी, कर्ज, कर से बचा पैसा बराबर शून्य। अमीर, आमदनी, संपत्ति, संपत्ति का लाभ और ज्यादा संपत्ति, अमीरी। चौथा सबक, अपने काम पर ध्यान दो। अब आते हैं चौथे सबक पर। यह सबक कहता है, अपने काम पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। लोग अक्सर यही सोचते हैं, मेरा काम यानी मेरी नौकरी है, मैं जहां काम करता हूं वही मेरा बिजनेस है। लेकिन ये गलत है। आपका बिजनेस वो है जो आपके लिए पैसा लाता है, आपकी नौकरी तो सिर्फ आपकी आमदनी है। मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक ने एक दिन कहा था, मैं हैमबर्गर का बिजनेस नहीं करता, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मैकडॉनल्ड्स के फ्रैंचाइजी होल्डर को जमीन भी खरीदनी पड़ती है, तो मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट के माध्यम से पैसा कमाता है। समझ गए? तो आपको भी अपना बिजनेस बनाना चाहिए, ऐसा कुछ जो आपके लिए पैसा लाए। कुछ संभावनाएं: एक, ऐसा बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना चल सके। दूसरा, रियल एस्टेट में निवेश करना। तीसरा, शेयर बाजार में निवेश करना। चौथा, एक किताब लिखना जो आपको रॉयल्टी दे। जो भी हो, ये आपका काम है, ये आपका बिजनेस है। और सबसे जरूरी, जब आप अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे तो आप दीर्घकालीन सोच विकसित करेंगे। आप केवल अगले महीने के लिए नहीं, बल्कि अगले 10 साल के लिए सोचेंगे। पांचवा सबक, पैसे की शक्ति और निवेश। पांचवा सबक कहता है, अमीर लोग पैसे को निवेश करते हैं, वे अवसरों को तलाश करते हैं। 1990s के दशक में अमेरिका के कुछ शहरों में आर्थिक मंदी आई थी। लोग अपने मकान सस्ते दामों में बेच रहे थे। बाकी लोगों को चिंता थी, वे पैसे बचा रहे थे। लेकिन निवेशकों को ये एक अवसर दिख गया। रॉबर्ट ने एक मकान देखा जिसकी कीमत $100,000 थी, लेकिन मालिक को जल्दी पैसा चाहिए था, तो रॉबर्ट ने उसे $20,000 में खरीद लिया। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट ने एक विज्ञापन दिया, $60,000 में ये मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है और अगर कोई खरीदे तो किस्तों में दे सकते हैं। लोग तुरंत आ गए, सब कुछ 5 घंटे में हल हो गया। और जानते हो क्या? रॉबर्ट को $40,000 का लाभ हुआ, सिर्फ 5 घंटे में। यह है निवेश की शक्ति। लेकिन ये सब सीखना चाहिए, पैसे की समझ होनी चाहिए, अवसर को पहचानना आना चाहिए। अमीर लोग ये करते हैं, वे हर जगह अवसर देखते हैं। तुम भी ये कर सकते हो, अगर तुम सीखो। पांचवां सबक, पैसे की शक्ति और निवेश। पांचवां सबक कहता है, अमीर लोग पैसे को निवेश करते हैं, वे अवसरों को तलाश करते हैं। 1990 के दशक में अमेरिका के कुछ शहरों में आर्थिक मंदी आई। लोग अपने मकान सस्ते दामों में बेच रहे थे। बाकी लोगों को चिंता थी, वे पैसे बचा रहे थे। लेकिन निवेशकों को यह एक अवसर दिख गया। रॉबर्ट ने एक मकान देखा जिसकी कीमत $1,00,000 थी, लेकिन मालिक को जल्दी पैसा चाहिए था, तो रॉबर्ट ने उसे $20,000 में खरीद लिया। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट ने एक विज्ञापन दिया, $60,000 में ये मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है और अगर कोई खरीदे तो किस्तों में दे सकते हैं। लोग तुरंत आ गए, सब कुछ 5 घंटे में हल हो गया। और जानते हो क्या? रॉबर्ट को $40,000 का लाभ हुआ, सिर्फ 5 घंटे में। ये निवेश की शक्ति है। लेकिन ये सब सीखना चाहिए, पैसे की समझ होनी चाहिए, अवसर को पहचानना आना चाहिए।
अमीर लोग ये करते हैं। वे हर जगह अवसर देखते हैं। तुम भी ये कर सकते हो अगर तुम सीखो। छठा सबक, सीखने के लिए काम करो। अब आखिरी सबक है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक पत्रकार से रॉबर्ट ने पूछा, तुम अपना करियर बेहतर करना चाहती हो? पत्रकार ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी नौकरी आगे नहीं बढ़ रही है। तो रॉबर्ट ने कहा, तुम सेल्स का प्रशिक्षण लो, किसी कंपनी में सेल्स की नौकरी करो। पत्रकार को ये छोटी नौकरी लगी। उसे लगा कि ये उसकी क्षमता से कम है। लेकिन रॉबर्ट ने समझाया, ये नौकरी नहीं है, ये शिक्षा है। यहां तुम सेल्स की कला सीखोगे और ये कला हर काम में काम आएगी। समझ गए? जब आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हो तो ये सोचो, क्या मैं यहां कुछ नया सीख सकता हूं? क्या मेरा कौशल बढ़ेगा? क्या मुझे नई चीजें पता चलेंगी? अगर हां, तो ये नौकरी लायक है, भले ही तनख्वाह कम हो, क्योंकि ज्ञान और कौशल ही असली संपत्ति है। जब आप सीख जाते हो तो आप कहीं भी काम कर सकते हो, कहीं भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हो तो आप हमेशा नौकर रहोगे। तो सीखो, अनुभव लो, अपने आप को बेहतर बनाओ। दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की सीख। 6 महत्वपूर्ण सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखो। 1. पैसे के लिए काम मत करो। 2. वित्तीय साक्षरता सीखो। 3. संपत्ति खरीदो, कर्ज नहीं। 4. अपना बिजनेस बनाओ। 5. निवेश करो और अवसरों को तलाश करो। 6. सीखने के लिए काम करो। अगर आप इन सब बातों को अपनाते हो तो निश्चित रूप से आप अमीर बन सकते हो। याद रहे, अमीरी एक रातों रात घटना नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करो तो 5-10 साल में आप बहुत फर्क देखोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको वो ज्ञान देना जो आपकी जिंदगी को बदल दे। धन्यवाद आपका प्यार और समर्थन के लिए।